मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आगे अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर इस साल 30 अक्टूबर को होगा। ये गोचर 18 मई 2025 तक चलेगा। ये दोनों ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, यानी कि वक्र अवस्था में चलते हैं और 18 महीने तक का इनका गोचर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस साल के 2 महीने और अगला पूरा साल ये इसी अवस्था में रहेंगे जिस अवस्था में गोचर करेंगे। यानी कि केतु का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा, राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। तो ये गोचर जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह का फल करेगा, इसके बारे में बताएंगे। कहाँ कहाँ असर करेगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव असर करेगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव असर कर सकता है। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ये दोनों छायाग्रह हैं। समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, जो स्वर भानु राक्षस था, जो अमृतपान की कोशिश कर रहा था, विष्णु जी ने उसका सिर काट दिया। और ऊपर वाला भाव राहु कहलाता है, नीचे वाला केतु कहलाता है। यानी कि राहु सोच डालने का काम करता है, केतु जो है वो आपको तड़प पैदा करता है। किसी भी चीज़ के लिए आप डिगिंग करते हो, यानी कि रिसर्च करते हो। लेकिन ये जो इनका फल है, इनके गोचर का फल है, सबसे इंस्टेंटली फल जो है वो गोचर में राहु और केतु का होता है। ये गोचर करते ही अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। और जो गोचर है इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आसानी से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई होती है 1 घंटे वाली, जिसको हम महादशा कंसिडर कर सकते हैं। एक होती है मिनट वाली, जिसको हम अंतरदशा कंसिडर कर सकते हैं। एक होती है सेकंड वाली, जिसको हम गोचर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है और ऊपर से आकर सेकंड वाली सुई, यानी कि दोनों सुइयां 12 पे हैं और सेकंड वाली सुई आ गई तो घंटी बज जाएगी, यानी कि आपका काम इंस्टेंटली होना शुरू हो जाएगा। यदि नहीं चल रही है तो भी ऐसा ही होगा, यानी कि यदि खराब है तो उसके रिजल्ट खराब भी ऐसे ही आएंगे जैसे पॉजिटिव साइड में आएंगे। तो यदि कन्या राशि के जातकों के लिए राहु की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में दूसरे 8वें या 12वें भाव में नहीं है, 8वें या 12वें भाव में ज़्यादा नुकसान करता है, 6ठे भाव में नुकसान नहीं करता, तो 8वें या 12वें भाव में नहीं है तो आपके लिए गोचर शुभ हो सकता है, गोचर अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि 8वें या 12वें में बैठा है तो आपको इसका ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि ये जो इस समय जो गोचर चल रहा है वो दूसरे चल रहा है और ये अष्टम में चल रहा है, ये दोनों ही शुभ गोचर में नहीं है। पाप ग्रह जो है वो 3, 6, 10, 11 भाव में अच्छा गोचर करते हैं, बाकी भाव में अच्छा गोचर नहीं करते। लेकिन केतु का लगन में आ जाना और राहु का ये 30 अक्टूबर शाम की स्थिति है, यहाँ पर आ जाना आपके लिए गोचर के लिहाज से अच्छा नहीं है। गोचर के लिहाज से इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि राहु यहाँ पर सप्तम में आकर सप्तम को पीड़ित करेंगे, केतु यहाँ पर आकर लगन में आकर आपको जो है वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाई करेंगे। आप डिगिंग ज़्यादा करोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप में तड़प ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ये अच्छा क्यों है, ये तो क्लियर है कि ये शुभ गोचर में नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्यों है इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये अष्टम भाव है कुंडली का, यहाँ पर गुरु और राहु की युति बनी हुई है। और जब राहु यहाँ पर है, ये वाला भाव खासतौर पर मैरिड लोगों के लिए या जिनका पार्टनरशिप है, तो ये वाला भाव एक तरफ शनि आ गए, शनि शुभ गोचर में है, एक तरफ राहु आ गए, ये भाव पापकर्त्री में आ गया, ये वाला भाव पापकर्त्री में आ गया। जैसे ही राहु ये गोचर करेंगे ये पापकर्त्री टूट जाएगा। तो यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस जो ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, सबसे ज़्यादा असर जो होता है नेगेटिव वो पापकर्त्री का होता है, तो वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा, राहु जब यहाँ पर हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर देखेंगे, ये आय का भाव है, ये आपके कर्म का फल का भाव है, यहाँ से आपका वृद्धि देखा जाता है, यहाँ से आपके इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। तो राहु की दृष्टि यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन एक और चीज़, जब गुरु यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुरु की इस भाव के ऊपर दृष्टि, क्योंकि अब गुरु अकेले हो गए हैं तो इस भाव पर दृष्टि, ये धन भाव है, धन में कमी नहीं आने देगी। आय हो सकता है थोड़ी बहुत प्रभावित हो, राहु के कारण पेमेंट डिले हो जाएगी या कहीं से पैसा लेना है वहाँ पर फंस जाएगा, लेकिन इसके बावजूद धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि आपके लिए
अच्छा काम करेगी। इसका फायदा यही हो रहा है कि राहु और गुरु की युति टूट रही है, गुरु के प्रॉपर फल मिलेंगे। हालांकि गुरु भी अष्टम में है, गोचर में अच्छे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको इसका कुछ फायदा जरूर होगा। उसकी दृष्टि जो है वो पॉजिटिव होती है। यदि आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, चाहे घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो गुरु 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव को देख रहे हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या आपकी हल हो जाएगी, क्योंकि गुरु का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। हालांकि राहु की दृष्टि जब लगन के ऊपर है, केतु यहाँ पर है, सीधी दृष्टि इसके ऊपर है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मानसिक तौर पर परेशान करने वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि केतु का चंद्रमा के ऊपर से गोचर, ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम करते हैं। केतु का चंद्रमा के ऊपर से गोचर करना आपको डिससेटिस्फाई कर सकता है, आपको मानसिक प्रताड़ना हो सकती है, परेशानी हो सकती है, किसी छोटे ना छोटे इशू को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो बहुत नेगेटिव फल इसका नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो लोग इस समय प्रेगनेंसी वाला फेस में हैं, महिलाएं हैं या आप पुरुष हैं, आपकी पत्नी जो है वो उस फेस से गुजर रही है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसका कारण ये है, केतु 1, 2, 3, 4, 5, हालांकि केतु कुल वृद्धि के कारक हैं, लेकिन इसके बावजूद पंचम पर केतु की दृष्टि का होना और मंगल 1, 2, 3, 4 इसका होना, जब गोचर कर रहा है उस समय मंगल की स्थिति यही रहेगी, तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। 2 पाप ग्रह पंचम को देख रहे हैं, तो पंचम का 2 पाप ग्रहों को देखना, पंचम का 2 पाप ग्रहों के साथ संबंध बनना अच्छा नहीं है। मैंने बताया कि इंस्टेंटली असर करते हैं, तो इंस्टेंटली केतु और मंगल दोनों ही होंगे। तो जैसे मंगल यहाँ से हटेंगे तो फिर वो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अदरवाइज प्रेगनेंसी वाला जो इशू है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, चाहे वो आप मेल हैं, आपके वाइफ को प्रेगनेंसी है, चाहे आप फीमेल हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है। अब राहु एक देखेंगे तीसरे भाव को। तीसरा भाव आपका क्या है? तीसरा भाव आपका करेज है, आपका ब्रदर है। तीसरे भाव से डिटर्मिनेशन आता है, यानी कि कोई भी काम आपने करना है, डिटर्मिनेशन के साथ करना है, तो वो तीसरे भाव से देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप अपने फैसले को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें फ़ायदा तो नहीं हो जाएगा, इसमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इसमें क्या पक्का फ़ायदा होगा। मीन्स वहाँ पर आप थोड़े से दृढ़ नहीं रह पाएंगे अपने फैसले के ऊपर। यहाँ पर ये इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। केतु की एक दृष्टि यहाँ पर आएगी 9वें भाव के ऊपर, ये भाग्यस्थान होता है। तो आप यदि धार्मिक यात्रा का प्लान करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको अड़चन का सामना करना पड़े। तो ये राहु और केतु का गोचर रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए मई 2025 तक, 18 मई 2025 तक। लेकिन इसका गोचर जो है वो आपके लिए इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा क्योंकि गुरु यहाँ पर अकेले आ जाएंगे। इसके बाद अप्रैल 2024 में गुरु यहाँ पर आएंगे तो शुभ गोचर में हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज राहु और केतु के गोचर का जो है वो आपको बैलेंस फल मिलेगा अप्रैल 2024 तक, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए राहु के गोचर का फल है, राहु और केतु के गोचर का फल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।